नमस्कार, जय हिंद। JCERT क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 के 7वें चैप्टर आजीविका। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमको खाली स्थान दिया हुआ है, उसको भरना है पढ़ के समझ के। तो आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि डैश ग्रामीण का मुख्य पेशा है, तो यहाँ पे लिखना है कृषि। कृषि जो है ग्रामीण का मुख्य पेशा है। दूसरा है कि भूमिहीन ग्रामीण जो दूसरों की जमीन में काम कर आज भी माने जीविकापार्जन करते हैं, डैश कहलाते हैं। जो दूसरे की जमीन में खेती बाड़ी करता है और अपना जीवन की यापन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो खेतीहार मजदूर कहते हैं उसको। तो उसको कहा जाता है खेतीहार मजदूर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे गौ। उसमें आप डैश अपने परिवार के भरण पोषण मात्रा के लिए फसलों को उपजते हैं, तो डैश डैश मतलब यहाँ पे भरना है कि मध्य वर्गीय किसान अपने परिवार के भरण पोषण मात्रा के लिए फसलों को उपाजते हैं। उसके बाद देखिए भारत में डैश से ज़्यादा शहर है, तो कितना शहर है भारत में, लगभग जो है 5000 से ऊपर शहर है। उसके बाद देखिए कि डैश कर्मचारियों की नौकरी असुरक्षित होती है, तो अस्थाई कर्मचारी की नौकरी अस्थाई होती है। अस्थाई मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक रहेगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में लोगों के किन्हीं 5 आजीविकाओं को लिखिए। शहरी लोग किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते हैं, कुछ 5 तरीका लिखना है। उत्तर देखिए क्या लिखना है। शहरी क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 आजीविकाएं निम्नलिखित है। पहला है कि फुटपाथ व्यापारी जो यहाँ पे लोकल मार्केट के जैसा होता है ये। उसके बाद थोक एवं खुदरा व्यापारी, पेशेवर कार्य, नौकरी पेशा के लोग, और होता है नियमित मजदूर। तो ये 5 तरह का यहाँ से तरीका है जिससे लोग जीवन यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग उसका 2 का 2 नंबर, आजीविका किसे कहते हैं। उत्तर होगा कि आजीविका वह स्थान है, वह साधन है। आजीविका वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य काम कर अपना कुछ उपार्जन करता है और जीवन यापन चलाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य या पेशा जिसके द्वारा मनुष्य कमा कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, आजीविका कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्थायी कर्मचारियों को वेतन के अलावा किन किन सुविधाओं का लाभ मिलता है। उत्तर होगा कि स्थायी कर्मचारियों को वेतन के अलावा सप्ताह में 1 या 2 दिन की छुट्टी, त्योहार के समय छुट्टी, चिकित्सा सुविधा, भविष्य के लिए बचत की सुविधा, कार्यालय में एक निश्चित समय तक काम करने की सुविधा आदि का लाभ मिलता है। उसके बाद है प्रश्न कि खेतीहर मजदूर शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं। खेतीहर मजदूर शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं। उत्तर लिखना होगा कि खेतीहर मजदूर शहरों की ओर पलायन इसीलिए करते हैं क्योंकि गांवों में खेती का काम कुछ महीने का होता है, जबकि बाकी महीना घर में बैठना पड़ता है। काम की तलाश में और आजीविका चलाने हेतु यह शहर की ओर चल जाते हैं, जहां उन्हें आसानी से रोजगार मिल जाता है। अपने और अपने परिवार का भरण पोषण हेतु कमा लेते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति भी खेतीहर मजदूर जागरूक होने लगा है। प्रश्न देखेंगे हम लोग 3 में क्या पूछा है, सबसे पहले समझते हैं। एक स्थायी एवं नियमित नौकरी अस्थायी एवं अनियमित नौकरी से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर लिखना होगा आपको कि एक स्थायी और नियमित नौकरी अस्थायी एवं अनियमित नौकरी से निम्नलिखित भिन्नताएं हैं। पहला, स्थायी एवं नियमित नौकरी वाले लोगों को वेतन के अलावा कुछ सुविधा भी मिलती है, जबकि अस्थायी एवं अनियमित नौकरी वाले को वेतन के अलावा अन्य सुविधा नहीं मिलती है। स्थायी एवं नियमित नौकरी वाले लोगों को त्योहार आदि में छुट्टी मिलती है, जबकि अस्थायी नौकरी वाले को ऐसी सुविधा से वंचित होना पड़ता है। उसके बाद देखिए स्थायी नौकरी वाले को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि अस्थायी नौकरी वाले को ऐसी सुविधा नहीं है। स्थायी नौकरी वाले को भविष्य के लिए बचत की सुविधा है, जबकि अस्थायी नौकरी वाले को ऐसी सुविधा नहीं है।
स्थायी नौकरी वाले को लोगों की नौकरी सुरक्षित होती है, जबकि अस्थायी नौकरी वाले की नौकरी असुरक्षित रहती है। उन्हें कभी भी काम से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, शहर के लोगों की आजीविकाएं ग्रामीण की आजीविकाओं से किस प्रकार अलग है? देखिए, उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि शहरी लोगों की आजीविकाएं ग्रामीण लोगों की आजीविकाओं से बहुत सी बातों में भिन्नताएं हैं। पहला, शहरी लोगों की आजीविकाएं। शहर में लोगों को बहुत तरह के काम मिल जाते हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों की आजीविकाएं भी अलग अलग है। शहरों में लोग फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपना सामान बेचते हैं। वहाँ थोक एवं खुदरा व्यापारी भी है। शहरों में पेशेवर लोग हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, बैंककर्मी आदि अपने काम में लगे हुए हैं। यह लोग स्थायी वेतन पर नियोजित होते हैं और किन्हीं लोग स्वयं नियोजित होते हैं। शहरों में काम की बहुतायत होती है, जिससे लोगों को आसानी से काम मिल जाता है। ग्रामीण लोगों के बारे में सुनिए। यहाँ पे ग्रामीण लोगों की आजीविकाएं। ग्रामीण लोगों की मुख्य आजीविकाएं खेती करना होता है, जो कुछ ही महीना चलता है। अतः खेतीहर मजदूर अधिक होते हैं। ग्रामीण लोगों में कुछ लोग कुछ विशेष तरह के पेशे में लगे होते हैं, जैसे जैसे हंसुआ, खुरपी, कुदाल, कुल्हाड़ी आदि दैनिक उपयोग की चीज़ बनाते हैं। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन, गिलास, घड़ा आदि बनाते हैं, अर्थात विशेष विषय पर लोग, जैसे त्योहार, कुम्हार, बढ़ई आदि भी गांव में रहकर आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग घर में ही छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, जिसमें दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ मिल जाती है। ग्रामीण लोगों की आय शहर लोगों की आय से बहुत कम है। यहाँ लोग सादगी से अपना जीवन यापन करते हैं।